और क्या चाहिए? मानव जीवन हमारा सार्थक हो जाए, इसके लिए और क्या चाहिए? सदाचार का जीवन और ध्यान। तो ध्यान, सत्संग और सदाचार में जो उनकी दृढ़ता थी, गृहस्थाश्रम से निकलकर वह एक दुर्लभ व्यक्तित्व उनका गढ़ता था। और इसलिए मैं उनके संबंध में यत्र तत्र जब कोई कहते थे कि हम तो गृहस्थ हैं, तो हम क्या ध्यान भजन में समय दे पाएंगे, तो मैं उनका उदाहरण दिया करता था। गुरु महाराज कहते थे, गृहस्थ होकर के सत्संग ध्यान करने वाले का जो नमूना है वो विरक्त से अच्छा है। तो जब तक गृहस्थ आश्रम में थे तब तक भी वह नियम से अपना ध्यान सत्संग करते थे, और जब संन्यास आश्रम में आ गए तब तो फ्री ही हो गए थे। फ्री भी हो गए तो उनका ज्यादा समय ध्यानाभ्यास में ही गया। ध्यान शिविरों में जाना, खुले मंच के सत्संग में बहुत कम सम्मिलित होते थे। तो एक उदाहरण प्रस्तुत किए, अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाए। तो स्वाभाविक है, ऐसे लोगों के प्रति अगर आस्था श्रद्धा न हो तो फिर किनके लिए होगा? किनके लिए? और मिलने पर भी हमेशा पूछते थे। मैं जब कभी कुब्बा घाट आश्रम सत्संग प्रचार से लौटता था, ये वो रहते थे, तो मैं इनके पास जाता था तो पूछते थे कि प्रचार में ध्यान वान डिस्टर्ब नहीं न होता है? तो हम भी ईमानदारी से बोल देते थे कि होता ही है, होता ही है। तो ध्यान विशेष करने पर ध्यान दीजिए। प्रणाम नमन उस महापुरुष को, उनकी यह कृति हम लोगों के बीच है, और उनका प्रभाव देखिए। आप लोगों को ज्ञात ही है कि आज सत्संग कैसे हो रहा है। यह जो आज सत्संग हो रहा है, जो करा रहे हैं, पूज्य बाबा का प्रभाव है। गुरु महाराज का यह दुर्लभ ज्ञान को पूज्य बाबा ने आत्मसात किया, और उसी का परिणाम है कि उनके प्रभाव में आज हम लोग यहाँ सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। मनिहारी में भी एक मुस्लिम परिवार है जो संतमत से दीक्षित, गुरु महाराज से दीक्षित थे उनके पिता। और भागलपुर में भी मोहम्मद खलील थे जो गुरु महाराज से दीक्षित थे। मुजफ्फरपुर में जो प्रचार मंत्री हैं वह भी मुसलमान ही, संतमत के प्रचार मंत्री। तो ये जो संतमत है ना,
यह दुनिया के उन सभी पहुंचे हुए महापुरुषों का मत है। इसीलिए यहाँ प्रवचन के क्रम में केवल वेद उपनिषद और रामायण महाभारत और गीता ही नहीं बोला जाता। यहाँ बाइबल और कुरान की बातें भी उद्धृत कर दी जाती हैं। आप लोग वेद व्यास जी महाराज को तो अच्छी तरह जानते हैं, उनका नाम। उन्होंने भागवत महापुराण में कहने की कृपा की है, धर्म स्वनुतिष्ठन्ति पुरुषाणां विश्वस्येन कथासुयः लोकापवाद यदि रति श्रम एव ही केवलम। उनके कहने का भाव है, धर्म का दो पक्ष होता है, एक अध्यात्म है और दूसरा कर्मकांड है। चारों वेद में भी दो भाग हैं। एक कर्मकांड भाग है जिसको ब्राह्मण भाग कहते हैं, जिसमें यज्ञ याग और लोक रीति रिवाजों का वर्णन है, और दूसरा संहिता भाग है जिसमें अध्यात्म की चर्चा है, मोक्ष की चर्चा है, ईश्वर की चर्चा है, ईश्वर प्राप्ति के साधन का चर्चा है। उसको ज्ञान कांड कहते हैं। ऐसा सभी धर्मों में है। शरीयत का अर्थ होता है कर्मकांड, और दूसरा पक्ष रूहानियत का। सेंट पॉल बाइबल में लिखे हैं कि जो कर्मकांड है ना, रिचुअल्स, ये हमारे अंदर मुक्ति की चाह उत्पन्न करते हैं। पर इनसे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो अंतर साधना से होती है, आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। जो कर्मकांड है ना, वह सभी धर्मों में है और वह देश काल पर निर्भर करता है। अभी महाकुंभ लगा है, सब लोग जा रहे हैं ना स्नान करने, यह कर्मकांड है। वैसे मुसलमान जाते हैं ना हज करने, मक्का मदीना, वह कर्मकांड है। और कर्मकांड जो है यह बाहरी है, एक धर्म का बाहरी स्वरूप है। यह बहुत बातों पर निर्भर करता है। आप राजस्थान के रेगिस्तान का इलाका है और अरब में मुसलमान रहते हैं। आप दोनों का जा करके देख लीजिएगा, पगड़ी बांधने के तरीके अगर एक जैसे नहीं होते। क्यों है? रेगिस्तान में जब आंधी चलती है ना, तो साफा बड़ा लंबा सा होना चाहिए जिससे वो अपना चेहरा ढक सके और बालू आदि से, धूल कण से अपनी रक्षा कर सके। महिलाओं को भी देखिएगा, वो
किस तरह की ड्रेस पहनती है, नीचे से ऊपर तक एकदम ढका हुआ है, लंबा सा उनका घूंघट होगा। ऐसा इसीलिए है कि गर्मी से, धूलकण से चेहरे को बचाया जाए। कोई जलाते हैं, कोई दफनाते हैं। ये सब व्यवस्थाएं बाहरी हैं। अब रेगिस्तान में लकड़ी कहाँ है जो जलाया जाएगा? वहां तो जंगल ही नहीं। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा, बाहरी एवं पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए। ये सब बाहरी और पंथाई भाव है। सिख पंथ है, उसमें लोग पग बांधते हैं, कड़ा पहनते हैं, केश रखते हैं। ये उनका बाहरी बात है। ये गुरु गोविंद सिंह ने एक पहचान दी, मेरा सन्यासी वस्त्र धारण करना, ये बाहरी बात है। आपका इस तरह के वस्त्र पहनना, ये बाहरी बात है। तो वस्त्र का पहनावा, बढ़ावा, ये सब बातें तो बहुत चीजों पर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा वहां की भौगोलिक परिस्थिति पर। हमारे यहाँ के लोग धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता पहना करते थे। आप जरा विदेश जाके देख लीजिए, इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ धोती पहन के कोई रह ही नहीं सकता। वहाँ तो पैंट शर्ट चाहिए। अंदर जो है ठंडा नहीं पहुंचे तो गले में भी टाई कस लेते हैं, कोट पैंट पहन लेते हैं। वहाँ ठंड अधिक है। अपने ही देश के ठंडे इलाके में जाके देखिए, धोती वाले नहीं मिलेंगे। तो अब एक दूसरे का कल्चर एक दूसरे में आता ही है। तो इसीलिए बाहरी और पंथाई भाव जो है, यह बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन जो आत्मज्ञान की बात है, आत्म कल्याण की बात है, वो तो सब में एक जैसा है। और ये जो संतमत है ना, ये इसका संबंध आंतरिक उत्थान से है, जीवात्मा के परमात्मा से मिलन के लिए। इसका कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कितना अच्छा कहते थे, तुम हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कोई रहो, लेकिन ध्यान करो, कल्याण इसी से होगा। परमात्मा सत्य है। थोड़ा कम बोलिए, काम करिए आराम से। संतमत में ईश्वर के प्रति पूरी आस्था है, एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, एकदम अटल विश्वास करना। अर्थात संतमत में ईश्वर के स्थिति पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए यह परम सनातन, परम पुरातन आस्तिक मत है।
दूसरी बात कि यह जो शरीर में रहने वाला हम चेतन आत्मा है, यह ईश्वर का अंश है, इस बात का भी यहाँ पूर्ण विश्वास है। और ऐसा नहीं है कि संत मत का मतलब है कि महर्षि में ही मत। ये तो जे पहुंचे थे कहीं गए तिनकी एक बात, और सबे सयाने एक मत तिनकी एक जा। हम अगर कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही सनातन अंश शरीर में जीव है। और यही तुलसीदास कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और बाइबिल में भी आप पढ़ेंगे तो बाइबिल में भी जीवात्मा के लिए ईसा मसीह कहते हैं इम्बॉडीड सोल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑलमाइटी फादर। मतलब जीव जो है संतान कहा और ईश्वर को पिता का। जीव उस परमात्मा का अंश है। और मेरे पास पुराण भी है, उसमें भी लिखा है अलरू मिनी अमरे रवि। इसका मतलब है मनुष्य के देह में जो रूह है ना, उस अल्लाह का अंश है। अल्लाह का अंश है। तो सभी धर्मों में ईश्वर के होने और जीव को ईश्वर का अंश होना बताया गया है। जो भी आस्तिक धर्म है ईश्वर को मानते हैं। तो मनुष्य को करना क्या है? देखिए, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज थे ना, तो एक मुसलमान प्रोफेसर थे। वो आश्रम आते जाते थे, पहले सत्संग सुनते थे, श्रद्धा रखते थे। एक दिन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज ने उनसे पूछा कि आप इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, मतलब समझ गए ना, भक्ति भगवान की। तो उन्होंने कहा कि मैं आदम की सेवा को ही अल्लाह की सेवा मानता है। आदम खुदा नहीं, पर आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं। मैं मनुष्य की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानता हूँ, खुदा की सेवा मानता हूँ। तो पूज्यपाद ने कहा, इस्लाम धर्म में, कुरान में सबसे बड़ा किसे बताया गया है, सबसे विशेष किसे बताया गया है? तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि इस्लाम में, कुरान में सबसे विशेष, सबसे बड़ा अल्लाह को बताया गया है। तो उन्होंने कहा जो सबसे विशेष है, सबसे बड़ा है, उसी की इबादत न सबसे बड़ी और सबसे विशेष मानी जाएगी। इसलिए अवश्य ही हमारा कर्तव्य है कि हम संसार की सेवा करें, लोगों का भला करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित का काम करें। लेकिन
आत्मा न मोक्षार्थम तब जगत हिताय च। अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ा लेना है, परमात्मा के साथ एक मेक कर लेना है और जगत का कल्याण भी करना है, सेवा भी करनी है। तो सेवा और सुमिरन, इसीलिए सिख धर्म में गुरु नानक की शिक्षा है सेवा और सुमिरन। संसार की सेवा करो पर परमात्मा का सुमिरन करो। परमानंद गुरु महाराज कहते हैं जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते और केवल समाज सेवा करते हैं, उनकी सेवा अपवित्र होती है, क्योंकि उनको सेवा का अहंकार भी होता है और सेवा के बदले मेवा भी खोजते हैं। लेकिन जो ईश्वर की भक्ति करके समाज सेवा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध रहता है, वे निष्काम होते हैं, उनकी सेवा पवित्र होती है और अहम भी उनको अपनी सेवा का नहीं होता। तो ईश्वर है और जीवात्मा उस ईश्वर का अंश है। उस परमात्मा से इस जीवात्मा को जो मिलाने का मार्ग है, रास्ता है, साधना है, उसी को अध्यात्म कहते हैं, रूहानियत विद्या कहते हैं। कुरान में उसको रूहानी विद्या कहा गया है, आत्मिक विद्या। बाकी सब कर्मकांड है, किसी का अपना जीने का तरीका, पहनावा ओढ़ावा, उनके शादी विवाह के तौर तरीके, ये सब भौगोलिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आत्मिक व्यवस्था यही है कि परमात्मा सतस्वरूप शाश्वत सत्ता, उसी का अंश शरीर में रहने वाला यह चेतन सत्ता, ये जब तक शरीर इंद्रियों में रहेगा दुख भोगेगा, आवागमन का चक्र इसके जीवन में रहेगा। इससे इसको छुड़ाना है और दुख से छूट जाना है। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, इसी ज्ञान को समझ लेना है। इसीलिए वेदव्यास कहते हैं जो धर्म के केवल कर्मकांड में लगे रहते हैं, श्रम में वही केवलम, और अध्यात्म ज्ञान में नहीं बढ़ते, सत्संग ध्यान नहीं करते, वह केवल श्रम मात्र हो गया उनका, उससे मुक्ति नहीं होगी, दुख निवृत्ति नहीं होगी, आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। तो आवागमन के चक्र से छूटने के लिए जो ज्ञान दिया जाता है उसी को हम लोग शुद्ध अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, जो सभी धर्मों में एक जैसा है। सभी संतों का विचार क्या है? एक है। वह यही है कि जैसे बनो तैसे करो कमाई, घर चरणन विश्वास। जैसे हो परमात्मा की भक्ति करके और आवागमन से छूट जाए। केवल कर्मकांड में फंस के मत रहिए। हम लोग महाकुंभ में गए, वहां अपना अखिल भारतीय सत्संग था, बहुत लोग वहां आए, स्नान किए। सरकार की जितनी व्यवस्था करनी थी, जितना कर सकती थी की, फिर भी लोगों की उपस्थिति से व्यवस्था तो कमजोर जरूर पड़ गई थी, इसमें भी कोई संशय की बात नहीं। आप इस परिसर में कितना अच्छा व्यवस्था कर दी थी। आदमी यहाँ के क्षेत्रफल से ज्यादा पहुंच जाए
तो आप क्या कर लेंगे? सड़कें तो जाम हो ही जाएगी ना, अब व्यवस्था तो चरमरा ही जाएगी। खैर लोग आए, डुबकी लगाए। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा कि एक प्रयाग कहाँ है? प्रयागराज, जहां त्रिवेणी संगम है, जहां गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है। लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर वहां से चलते हैं। वहां से लौट के आने के बाद आप में कितना परिवर्तन होता है, इसी से तय होगा कि आपने कितना वहां लाभ पाया। आपके अंदर झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, मांस, मछली, अंडा आदि वाले जो दोष दुर्गुण है, पापाचरण है, ये हम में कितना कम हुआ। इससे तय हो जाएगा उसकी महिमा कितनी है। अब कौआ बन के गए, डुबकी लगाए, अब कौआ ही बन के लौट गए तो क्या मिला? आए तो फिर कौआ ही रह गए। दुनिया के किसी तीर्थ धाम में गए, आप वहां से लौट के आए और आप में परिवर्तन ही नहीं हुआ। हज करके आ गए, लेकिन बेईमानी वही आपके अंदर अगर है कि भाई की जमीन को दाब के रखनी है, पड़ोसी से बनाव नहीं रखना है, तो उसका क्या लाभ हुआ? आप किसी पवित्र यात्रा पर गए और आप में परिवर्तन नहीं हुआ, तो वह यात्रा आपको कितना ऊपर सुख पहुंचा देगा। भाई भले आदमी ही सुख के स्थान में जाएंगे, यहां चोरी बेईमानी करके थोड़ी न जाकर के परमात्मा के दरबार में आप सम्मान के भागीदार हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आप बाहर के किसी भी तीर्थ धाम में गए, आप जिस भी धर्म मत मजहब के रहे हो, वहां से लौटकर आपने अपने में कितना परिवर्तन किया। अगर नहीं किया तो निसंदेह आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये बात लिख लीजिए। लाभ तब है जब हमारे अंदर बदलाव आए, हम में परिवर्तन आए। तो गोस्वामी जी ने लिखा, एक चलता हुआ तीर्थराज प्रयाग है जिसको मुद मंगल में संत समाज जो तीर्थराज, चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, वो संत समाज है। संत समाज यहां मज्जन फल देखिए, तत्काला काक हो ही पिक बकऊ मराला। यहां कौआ डुबकी मार करके हजारों हजार की तादाद में कोयल बनता है, अब बगुला डुबकी मार करके हंस बनता है। हमारे एक चचेरे भाई वृंदावन गए थे सत्संग। पहले बड़े दबंग प्रवृत्ति के थे, तो वृंदावन वो गए थे, वो सत्संग से जुड़े हुए नहीं थे। वृंदावन तीर्थ के ख्याल से चले गए, सत्संगियों के संग में गुरु महाराज की कृपा हो गई।
चले गए। तो मेरे पास आए, मेरे कमरे में, मैं देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कैसे? तो सब लोग आ रहा था तो हम भी आ गए, हम भी आ गए। हमने बोला आ गए तो बहुत अच्छा किए, तीर्थ करने आए हैं तो तीर्थ करिए, लेकिन सत्संग के नाम पर तीर्थ में आए हैं तो सत्संग भी ठीक ठीक सुनिए। और यहां से जब लौट के जाइएगा ना तो अपने में परिवर्तन नहीं लाए तो तीर्थ आने का कोई लाभ नहीं। और सत्संग सुनेंगे ना आप 3 दिन तक तो परिवर्तन जरूर होगा। वो सत्संग सुने और जब लौट रहे थे तो मैंने कहा क्या विचार है आपका? तो उन्होंने कहा कि जिस बात को लेकर आपने इशारा किया, खान पान का दोष था, वो मैं यहाँ संकल्प ले लिया सत्संग में कि वृंदावन में संकल्प लेता हूं कि मैं त्याग रहा हूं। अब आप विचारिए कि वो वृंदावन अनदिना गए होते, दर्शन करके आके कोई परिवर्तन नहीं होता। वृंदावन वो गए तीर्थ में, लेकिन सत्संग था, साधु का संग मिला, सत्संग श्रवण किए और शांति पूर्वक वहां सत्संग सुनना था, ध्यान से सुने और मज्जन फल देखिए तत्काला काक हो ही पिक बको मरा, तत्काल परिवर्तन हुआ। एक मुसलमान थे, कस्टम सुपरिटेंडेंट थे, मेरे बड़े भाई भी कस्टम में थे, उन्हीं के साथ वो। तो उस समय मैं विद्यार्थी ही था, पटना विश्वविद्यालय में बीएससी में पढ़ रहा था। तो मैं आया उनका ऑफिस एक दिन, तो बुखारी साहब, तो किसी ने कहा कि बुखारी साहब हज करके आए। तो कस्टम में तो आप जानते ही हैं, ऊपरी कमाई बहता हुआ स्रोत है, सारे विदेशी सामान का आना जाना। तो बैठे थे ऑफिस में, तो मैंने कहा कि आप हज करके आए, तो हज जाने के पहले का बुखारी और हज से लौट के आने के बाद का बुखारी अगर एक ही जैसा है तो हज जाने का क्या लाभ? तो लाभ क्या हुआ? परिवर्तन होना चाहिए ना हमारे अंदर, बदलाव आना चाहिए, हमारे अंदर सद्गुण बढ़ने चाहिए, इंसानियत आनी चाहिए, लेन देन समाप्त होना चाहिए। तो क्या आप में अंतर आया? उन्होंने कहा कि आप तो बात सही कह रहे हैं कि गए लौट के आए तो एक परिवर्तन कर लेते हैं, और उसके बाद उन्होंने फिर अपने नौकरी के 3 साल उनकी नौकरी बची थी, 3 साल तक मुझे मेरे बड़े भाई से जानकारी हुई कि कभी उन्होंने ऊपरी आमदनी पर हाथ नहीं लगाया, मतलब रिश्वत नहीं दी। मेरे कहने का भाव यह है कि वह भी बदलाव उनमें कैसे आया। वहां गए आए
लेकिन महात्माओं के विचार को सुन के वह उनमें बदलाव आया कि तीर्थ यात्रा आपके दोष दुर्गुण को कम न किया तो तीर्थ जाने से आपको लाभ क्या। साधु संग की महिमा है कि मंजन फल देखिए तत्काला, काट हो ही बकौ बना। ये चलता फिरता हुआ तीर्थ है और तीर्थ राज है यार। सारे धर्मों में जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों का राजा है यह। परिवर्तन यही होता है। सत्संग में आदमी आदमी बनता है। आप इसीलिए कहा कि यह चलता फिरता हुआ तीर्थराज है, जहाँ राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सर सहि ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। यह चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग। यह परमात्मा की भक्ति की चर्चा, सगुण भक्ति, गंगा माता की धारा, निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सब में है, सब जगह, कहीं से खाली नहीं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणस्य ब्रह्मे वेद ममितम पुरस्कार ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतस्तरेण अधः ऊर्ध्व परसरितम ब्रह्मे वेद विस्मिदम वरिष्ठम। ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अन्य चारों तरफ ईश्वर ईश्वर। अब कुरान शरीफ में भी लिखा है सभी रुख अल्लाह के ही हैं, तुम जिस ओर रुख करोगे वह अल्लाह का ही दिशा होगा। मतलब पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण का और कौन रहता। साहब फिर कहाँ है कहाँ फिर नहीं है, हिंदू और तुर्क दोनों तूफान करता। सब जगह वह परमात्मा। ऐसा नहीं है कि पश्चिम में है तो पूरब में नहीं है, सब ओर है, सब जगह है। लेकिन प्रतीक को सगुण में सभी मानते हैं। जब अल्लाह जर्रे जर्रे में है, सभी दिशाओं में है, और जिस ओर रुख करोगे तो वह रुख अल्लाह का ही होगा। फिर भी मुसलमान भारत वाले पश्चिम दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और जो मक्का मदीना से पश्चिम है, अमेरिका जैसे देशों में है, ब्राजील आदि देशों में है, वे पूरब मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में है वो उत्तर मुंह होकर नमाज पढ़ते हैं। जो रसिया आदि जैसे देशों में है वो दक्षिण मुंह होकर नमाज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान दुनिया के वह पश्चिम मुंह ही नमाज पढ़ते हैं। वो सब मक्का को केंद्र मान करके उस ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। मक्का की ओर मुंह क्यों करते हैं? जब अल्लाह सब जगह है तो क्यों करते हैं? वह उसको खुदा का प्रत्यक्ष पवित्र स्थान मानते हैं। हम लोगों को क्या बताया जाता है? गुरु महाराज का जिस तरफ फोटो हो उसी तरफ मुंह करके बैठना है। ऐसे पूरब मुंह करके बैठना, उत्तर मुंह करके बैठना, लेकिन कोई देवालय हो या गुरु महाराज का जिस तरफ तस्वीर लगा हो उस तरफ मुंह करके बैठना। परमात्मा तो वेद में ही कहा है ऊपर नीचे बाएं दाएं सब तरफ है, किधर भी मुंह कर लो परमात्मा की ओर होगा। लेकिन कोई कितनों कुछ बोल दे, स्थूलता में सबको स्वीकार कुछ न कुछ करना पड़ता है, वरना मुंह पश्चिम या मक्का की ओर चेहरा क्यों करते हैं?
जवाब दे पाएंगे क्या? बुलाइए तो, बुलाइए किसी को। आप मान रहे हो कि वो खुदा का पवित्र स्थान है, तभी आप उसको। एक आर्य समाज के महात्मा मिले थे, वो ईश्वर के सगुण रूप को मानते नहीं। तो मैंने कहा आप लोग ध्यान कैसे करते हैं? तो कहा कि हम मंत्र जप करते हैं, बोले मानस रूप का ध्यान वगैरह तो नहीं, हम किसी रूप को नहीं मानते, ईश्वर अरूप है, निर्गुण निराकार है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ध्यान कैसे करते हैं? तो बोला हम ओम लिख कर ध्यान करते हैं। हम बोले ओम जो आप लिख कर ध्यान करते हैं वो निर्गुण है कि सगुण है? अरे आप ओम का ध्यान करते हो, कोई मूर्ति का ध्यान करता है, कोई किसी और तरफ रुक करके करता है, मतलब क्या है? जब परमात्मा निर्गुण निराकार है तो आर्य समाज का मंदिर किसका है? हम सिंगापुर में आर्य समाज मंदिर में ही प्रवचन करते थे, तो उन्होंने पहले बोला कि यहाँ तो मूर्ति लगाना मना है, आर्य समाज में नहीं मानते। हम बोले तो ये मंदिर किस बात का? परमात्मा जब निर्गुण निराकार है तो मंदिर किसका? निर्गुण तो अनंत है ना, तो इसी मंदिर में परमात्मा अट गए हैं। कुछ तो मान ही रहे हो ना। ओम लिख कर ध्यान कर रहे हो, कान कोई सीधा पकड़ रहा है, कोई घुमा के पकड़ रहा है, पकड़ सब रहे हैं पर इनकार भी कर रहे हैं। तो ये संत मत में ईश्वर का जो स्वरूप है वह निर्गुण निराकार अनंत सत्ता ही है। उस अनंत का अनुभव करने के लिए जो अंतर मार्ग है ना, उस अंतर मार्ग पर चलने के लिए हम जो साधन करते हैं उसके प्रारंभ में कोई न कोई सहारा लेते हैं। नाम का हम जो संत है ना, इनका सब जगह मान्यता है। आदि शंकराचार्य जो है विष्णु सहस्रनाम के टीका 12 में लिखे हैं कि संसार को विनम्रता और शांति का ज्ञान देने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं, इसलिए उनका एक नाम संत है। और कुरान में 99 खुदा के नाम बताया गया है, उसमें एक नाम वली कहा है, और वली का अर्थ संत होता है। न मैं ऊपर रहता हूँ न मैं नीचे रहता हूँ, मैं तो बलि के हृदय में रहता हूँ। कुरान में ठीक ठीक पढ़ेंगे न धर्म ग्रंथ को समझ में आएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि हम लोग जो है ना बाहरी बातों में लड़ते हैं। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान कहे रामाना, आपस में दो लड़ू मरत है, मर्म कोई नहीं जाना, साधो देखो जग बौराना। बौरान हुए, आपको भ्रम है कि फलाना जगह जाएंगे तो पाप नाश हो जाएगा, किसी और को भ्रम है कि फलाना जगह जाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और संत महापुरुष और धर्म ग्रंथ का अध्ययन करेंगे गहराई से तो आपको ज्ञान होगा कि दुनिया में कहीं जाने से कुछ नहीं होगा। जब भी होगा तो देव को पूज के हिंदू मर गए, तुर्क मरे हट जाई, और जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हों न मुक्ति पाई। जोग जुगत कर जो कोई जाने खोजे आप शरीरा,
तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जुला कबीरा। देखिए कबीर साहब कहते हैं कि मुक्ति तो होगी निस्तन में खोज सज्जन, ध्यान साधना से। तो मनुष्य के अंदर जो भ्रम है ना, ये कर्मकांड की जो देन है उसमें एकदम से उलझ जाते हैं सभी धर्मों के लोग, और उसमें उलझाने के लिए सभी धर्मों में बैठे होते हैं धर्म के ठेकेदार, जो केवल बाहरी और परछाई भाव में ही फंसाते हैं। हमारा जन्मभूमि है ना, वहाँ हम कभी कभी मिल लेते हैं। अररिया में गए थे, वहाँ भी मिल लिए। बहुत सी बातें दूसरे मत वालों से पूछते हैं, धर्म वालों से पूछते हैं कि ये आपके धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, इसका अर्थ बताइए। वो मुस्कुरा के चल देते हैं, जो धर्म गुरु है मुस्कुरा के चल देते हैं। क्या है अर्थ तो बता दीजिए। कहेंगे छोड़िए ना, आप जान रहे होंगे, हमको नहीं मालूम। आप जान रहे होंगे, हमको नहीं मालूम। हम बोले चलो इतना तो है कि आपको पता है कि संत मत का आदमी को जो है सभी धर्मों का मर्म मालूम है, और उस धर्म के ही लोगों को नहीं मालूम है। तो ठीक ठीक इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि संत मत जो है यह कोई ऐसा मत पंथ मजहब संप्रदाय नहीं है। यह वैदिक मत अवश्य है, लेकिन किसी अवैदिक मत से कोई भेदभाव और घृणा नहीं रखता। गुरु महाराज ने कहा, देखिएगा कुंभा घाट के सत्संग हॉल में लिखा हुआ, मुझे किसी धर्म से कोई मजहब से घृणा नहीं, मैं सभी मजहबों में ध्यान को देखता हूँ, पाता हूँ सब में ध्यान की चर्चा है। तो ध्यान संतमत का छोटा सिद्धांत, सत्संग, सदाचार, सेवा, सत्संग, सदाचार, गुरु और ध्यान, यही मोक्ष का कारण है। नियमित सत्संग कीजिए, पाप कर्म से अपने को अलग रखिए, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलिए, उनकी सेवा कीजिए और ध्यान कीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी करते हैं सब कर्मकांड है। मोक्ष साधन में इतनी ही बातें हैं। इसीलिए वेद भगवान ने कहा कि आप मनुष्य हैं, आपको उस परम तत्व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है जिससे आप दुख से छूट जाए, आप उस खुदा की, उस अल्लाह की, उस परवरदिगार की मेहर प्राप्त कर सके। तो आप सबसे पहला काम कीजिए बुद्धि योग का। बुद्धि योग, सत्संग। बिना सत्संग के हमको वह ज्ञान होगा ही नहीं। काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग में, और 4 धाम तीर्थ कर आए, मन का नहीं सुधार नहीं। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरे, उतरो भवजन पार। तो बिना सत्संग के सद्ज्ञान होने वाला नहीं। तो बस श्रम में वही केवलम, सत्संग नहीं कीजिएगा तो श्रम में वही केवलम।
मतलब और जो कुछ कीजिएगा श्रम मात्र है। असली लाभ सत्संग से, बुद्धि योग से। भगवान कृष्ण ने इसको सभी यज्ञ में पढ़ करके कहा, इसीलिए बड़ा कहा कि यह जो ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ से हमको विवेक होता है और फिर हम सही राह पर चलते हैं। नहीं तो दुखानि दुष्पाकमाय भोगान सुखानि जानाति विमूढ़ चेता ततो दुखानि सुखानि जानाति अविमूढ़ जानाति विद्वान अविमूढ़ चेता। जो सत्संग नहीं करते वो विमूढ़ चित्त वाले, अविवेकी चित्त वाले इस संसार को सुखालय मानते हैं और संसार के भोग को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। और जैसे जैसे संसार के विषय सुख में फंसते चले जाते हैं, वैसे वैसे उनके जीवन में दुख बढ़ते चला जाता है। आदि शंकराचार्य एक उदाहरण दिए वेदांत। कुत्ता को भूख लगती है तो वो सूखी हड्डी चबाता है। सूखी हड्डी चबाने में हड्डी से कुछ मिलता नहीं, उसका तलवा छिल जाता है, फिर उसके तलवे से ब्लीडिंग होने लगता है, खून बहने लगता है। तो वो हड्डी को चबाया जाता है, यह सोचकर कि यह जो खून का हमको स्वाद मिल रहा है वो हड्डी से निकल रहा है, जबकि सच यह है कि उसको जो स्वाद मिल रहा है वह उसके ही शरीर से निकल रहा है, उसके ही शरीर से निकलने वाले खून का है। वैसे ही वो कह रहे हैं, हमारी इंद्रियां जब विषयों से संग करती है और उस संग से हमारा मन जो है उस स्वाद में संसार को भूल जाता है, एकाग्र हो जाता है उस विषय के साथ। उस एकाग्रता से हमारे अंदर आत्मा की झलक मिलती है और जब तक विषय भोग रहे हैं तब तक एकाग्रता रहती है। इसलिए आत्मिक शांति जो हमारे अंदर में है उसी की झलक उस विषय की एकाग्रता से मिल रही होती है और आदमी भ्रमवश समझता है कि सुख उसको उस वस्तु से मिल रही है। आप भूख से पीड़ित थे, स्वाद बहुत लग रहा था रसगुल्ले का, पेट भर जाने के बाद रसगुल्ला आपको कोई स्वाद नहीं दे सकता और अब आप शांति महसूस कर रहे हैं, तो शांति रसगुल्ले ने नहीं दी आपको, शांति जो रसगुल्ला की चाह खत्म हो गई उससे मिल गई। तो वस्तु के साथ हमारी एकाग्रता से आत्मा की जो चित्त की एकाग्रता में आत्मीयता, आत्म सुख की झलक आती है। पर चूंकि विषय भोग की क्षमता सीमित है इसलिए एकाग्रता भी सीमित होती है। वो कुत्ते वाली हाल है। हम वस्तु में समझ गए हैं सुख है भीतर का, लेकिन जब हमको संत महापुरुष मिलते हैं और समझाते हैं कि नहीं, वो विषय से जो सुख था ना वो वास्तव में सुख नहीं था, उसमें सुख मान रहे हो तो दुखी रहोगे। सुख तुम्हारे अंदर है। तो कहते हैं विमूढ़ चित्त अविवेकी लोग विषय को ही सुख का कारण मानकर उसी में रमे रहते हैं और विषय सब दुख रूप है, वो जीवन में नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। थोड़ा सुख में ज्यादा खा लिया तो समझ जाइए अस्वस्थ हो गए। लेकिन यह संसार का सुख दुख स्थिर नहीं है, विषय का सुख दुख स्थिर नहीं है, बदलने वाला है, परिणाम में दुखदाई है। इस बात को जान करके सच्चा सुख अपनी आत्मा का सुख है,
ज्ञानी लोग, विवेकी लोग विषय से अपने को दूर करके आत्म सुखी की ओर हो जाते हैं और कहते हैं यह कौन होगा जो विवेकी होगा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होगा तो संसार से सुख का मोह, आपकी अज्ञानता भाग जाएगी और तब परमात्मा के चरणों में आपका अनुराग बढ़ेगा और तब भजन ध्यान में आप लग जाएंगे, आनंद में आ जाएंगे। एक 6 पिता के पुत्र, 6 पुत्रों के पिता, बहुत ही धनवान व्यक्ति, हर एक बेटे के पास में करोड़ों करोड़ की संपत्ति, लेकिन अपने उस एक पिता को कोई नहीं रख रहे थे। 2-4 महीना यहाँ, 2-4 महीना वहां, 2-4 महीना वहां, इस तरह से 2-3 साल तक उनका जीवन बीता। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि मैं गांव लौट जाऊंगा। बोलते थे बंदर की तरह हो गया था, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल कूदना पड़ता था और अंत में वो लौट के आए और वो अपने गांव के एक छोटे से सत्संग मंदिर में, सत्संग से जुड़े हुए थे, सत्संग मंदिर में ही रहने का निर्णय कर लिया। उनके पास थोड़ी गांव में जमीन थी, उस जमीन को खुद ही ठेका पर लगा देते थे, उससे पैसा मिलता था। आश्रम में रह करके और खूब ध्यान सत्संग अध्ययन करते थे। एक और आदमी साथ रखे थे आश्रम में, जो बनाता था, अपने भी खाता था, इनको भी खिलाता था और उसको कुछ और ये अलग से दे भी देते थे। हमारी उनसे बातचीत हुई, हमने पूछा कि आपके इतने बड़े बड़े धनवान पुत्र हैं, एक से एक बड़े शहर में रहते हैं, आप आकर के एक छोटे से मंदिर में जो ठीक ठाक कभी बना भी नहीं है, व्यवस्थित भी नहीं है, आप रह कर के कैसा अनुभव करते हैं? उन्होंने कहा कि गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। हम जिन संतानों के लिए इतना कुछ किए, वो सब हमको एक तरह से समझिए कि दूर दुरास आती है। अगर कोई हमको आदर मान देता रहता तो हम वहीं रह के पोता को खिला कर जीवन खत्म कर देते, लेकिन गुरु महाराज की कृपा है। सही कह रहा हूं, आप मेरे पुत्र जैसे हो कि इतना सुकून चैन हमको अब 1-1.5 साल हो गए जब आश्रम में रहकर ध्यान सत्संग करते हुए, इतना सुकून और चैन महसूस होता है। लगता है हे गुरु महाराज 10 साल पहले क्यों नहीं हमको इस तरह यहाँ पहुँचा दिए, 10 साल पहले पहुँचा दिया। आपने 10 साल कृपा करने में देरी कर दी, मेरा मोह भ्रम तोड़ने में थोड़ा देरी कर दिया, फिर भी जो है लगता है अब जीवन है, अब आनंद है, क्योंकि संसार से टूट गए। अब पहले संसार को तोड़ी आओ तब बात पिया की पूछिए दी, जो संसार को तोड़ करके तब सत्संग में अपने मन को जोड़ेगा, उसको तुरंत आत्मिक उन्नति हो जाएगी। जिसका मन संसार में फंसा हुआ है ना, वो आंख बंद करके बैठ भी जाए ध्यान करने, उसका ध्यान नहीं हो। आप बैठ करके यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं और ख्याल कहीं और रहेगा, यहाँ बैठ के ध्यान कर रहे ख्याल कहीं और रहेगा। आप लोग सुने गुरु नानक देव जी की कहानी में, पकड़ के
ले गया कि काफिर है, मस्जिद में नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ता, तो ले गया, कहा चलो नमाज पढ़ने, कहा चलो। और संत है, उनको भेदभाव थोड़ी है, ये तो बीच वाले जो होते हैं ना, अध कचरे लोग, उनमें बड़ा भेदभाव होता है। तो चले गए, कहा चलो, गए तो बैठे हैं, सब लोग मुड़ मुड़ के देख रहा है, ये चुपचाप बैठे हैं। नमाज जब खत्म हो गया तो कहा कि तुम काफिर है, तुम नमाज नहीं पढ़ा मस्जिद में आके भी। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कौन नमाज पढ़ा, तुम लोग भी तो मुड़ मुड़ के हमको देख रहा था कि नमाज नहीं पढ़ रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है। तुम लोग पढ़ा कहाँ, तुम लोग तो हमको देखने में था। तो देखे कि तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो तो हम भी नहीं पढ़े। कहा कि हम लोग नहीं पढ़े ठीक है, लेकिन हमारे राजा साहब तो पढ़े, हमारे बादशाह तो पढ़े, वो तो आपको मुड़ के नहीं देखे। बोला बादशाह यही है ना, पूछ लो, नमाज पढ़ रहा था कि काबुल में घोड़े खरीद रहा था, पूछ लो ना। तो बादशाह जो है कहा कि झूठ नहीं बोलेंगे, यह रोशन जमीर फकीर है, मन की गति को जानने वाला है, इससे क्या झूठ बोलना। गुरु महाराज भी कहते थे ना कि लोग मेरे पास ऐसी ऐसी मनोभावना और मनोकामना लेकर आते हैं कि हम बोलना शुरू कर दें तो हमारे पास आना छोड़ देंगे, भाग जाएंगे। तो भाग जाएंगे तो सुधार कैसे होगा? आएंगे तब न सुधरेंगे। रोगी भाग जाए, डॉक्टर के पास नहीं आए तो सुधार कैसे होगा? अब जिस आदमी का खान पान अच्छा नहीं है, जिसका जीवन शुद्ध पवित्र नहीं है, वो सत्संग में नहीं आएगा तो सुधरेगा कैसे? कौआ को आना है, डुबकी लगा के हंस बनना है। हम जा रहे थे हांगकांग चीन में, इधर नवंबर में गए थे, तो हमको बोला आप कहाँ जा रहे हैं? दुनिया के सारे स्मगलर हांगकांग में हैं। वहां कौन आपका सत्संग सुनेगा? वहां तो सब 2 नंबर का आदमी का जमावड़ा है। हम बोले कि डॉक्टर अपना क्लिनिक वहीं खोलता है जहां रोगी ज्यादा होता है, वहां ना खोलेंगे। वहां क्लिनिक खोल के क्या मिलेगा जहां सब स्वस्थ है? तो हमारे ज्ञान का, डॉक्टरी पढ़ने का क्या लाभ? तो व्यर्थ चला जाएगा। जहां सारे लोग जैन दिगंबर मत के हैं, वहां कोई धोबी अपना दुकान किस लिए खोले? जहां लोग कपड़े न पहनते हैं। तो हमने कहा जहां रोगी है वहीं न जाके खोलेंगे, वहां के लोगों को सुनाएंगे, उनको बताएंगे। वो नहीं आते हैं, हम चल के जाएंगे, लोग सुने समझे। बहुत लोगों ने अपने जीवन में सुधार का वादा किया, एक बार में समझ में बात आई, दूसरी बार में अपना भी लेंगे। तो उस बादशाह ने कहा कि देखो झूठ नहीं बोलूंगा, रोशन जमीर फकीर है, मन की गति पकड़ने वाला है, ये सही कह रहा है। हमको कुछ अच्छे नस्ल के घोड़े लाने हैं अपनी सेना के लिए, तो वही मैं नमाज पढ़ने के लिए झुकता तो था, लेकिन काबुल में घोड़े का नस्ल देख रहा था, मन में घोड़े का खरीद बिक्री चल रही थी। तो मन की एकाग्रता से चित्त में परिवर्तन, अपने अंदर में परिवर्तन। तो आप जब विवेकी होंगे तो संसार का मोह भ्रम आ जाएगा और समझ में आ जाएगा
कि आप बताइए कि अगर रत्नाकर को उनके परिवार वालों ने धक्का नहीं दिया होता तो महर्षि वाल्मीकि बन पाते। सबने एक मत होके कहा था ना, कितना बड़ा दुराचारी दुष्ट था, हत्यारा डाकू, लेकिन नारद जी का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, संत का प्रभाव पड़ता है कि यह पाप जो तुम कर रहे हो उसमें कौन कौन भागीदार है। कहा कि सब जो जो खाता है, कहा जाओ पूछ के आ जाओ। जंगल में वृक्ष से इनको अच्छी तरह से बांध दिया। अब बांध करके जाता है और जाके पत्नी से, पुत्र से, पिता से, माता से, सबसे पूछता है कि मैं जो धन लाता हूँ इसमें आप भागीदार है कि नहीं है। और उन लोगों ने एक स्वर से मना कर दिया कि तुम्हारी हम सेवा करते हैं, उसके बदले तुम कहाँ से लाते हो हम नहीं जानते। तुम जब छोटे थे तो हम पाल पोस के बड़ा किए, अब हम बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं तो तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारे लिए तुम व्यवस्था करो। बात तो सही, माँ बाप का उपकार बहुत होता है, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, नहीं करते तो हम कब के मर गए होते, जन्म के साथ ही कहानी खत्म हो जाती। तो उनका तो उपकार बहुत है, तो उनका तो हमको कर्तव्य बनता है कि हम उनका सेवा करें। लेकिन सेवा अगर गलत तरीके से कर रहे हो तो भोगोगे तुम भी, माँ बाप नहीं भोगोगे। पत्नी ने कहा हम तुम्हारी सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा, तुम्हारे माँ बाप की सेवा, उसके बदले तुम हमको, हमारा अधिकार बनता है कि हम तुमसे अपनी व्यवस्था लें। और तुम अगर हमको दे रहे हो तो कहाँ से दे रहे हो, उससे हमें क्या लेना देना। आप ये घर बना रहे हैं, बेईमानी के पैसे से बना रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना। हम तो मजदूरी कर रहे हैं, अपना मजदूरी ले रहे हैं। हमारी मजदूरी तो ईमानदारी वाली है, तुम्हारी कमाई बेईमानी वाली है। रुपया काला और गोरा थोड़ी होता है, रुपया सही गलत थोड़ी होता है, कमाने के तरीके सही गलत होता है। सही गलत कमाने का तरीका होता है, काला सफेद कमाने का तरीका होता है। तुम्हारे कमाने के तरीके गलत है, लेकिन हम जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं ये हमारा तरीका सही है, तो उस पाप में हमारा हिस्सा कैसा। फ्री में तो खा नहीं रहे। गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने कहा था ना, बाप का अनाज भी बैठ के फ्री में खाओगे खून खराब हो जाएगा, मेहनत करके खाओगे तो कोई फर्क नहीं है। देख लीजिए, पुत्र ने भी कह दिया हम छोटे हैं, हर पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को योग्य बनाए जब तक बालिग न हो जाए, वयस्क न हो जाए। तो आप अपना कर्तव्य कर रहे हो, जब मेरा अवसर आएगा तो हम चुकाएंगे। लेकिन पाप में हिस्सेदारी वाली बात नहीं है। और तब देखिए लौट के गया है, महर्षि वाल्मीकि हो गया है, महर्षि वाल्मीकि हो गया। तो ये है संत शरण जो जन पड़ा सो जन ग्रहण हार, असंत की निंदा नाम का बहु बहु। संत महापुरुष जिन पर कृपा कर दे, दिन दुनी रात चौगुनी, आपका लोक परलोक दोनों बना देंगे। उनकी ये महिमा है। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, अपना दिल साचा नहीं ताते लागे दे। ये संत की महिमा। कुंभा घाट आश्रम में एक डॉक्टर आए, हड्डी रोग विशेषज्ञ, पटना से एक सेमिनार में भाग लेने कुंभा घाट आश्रम आए थे। हम साथ ही जा रहे थे उनके, तो हमको कहते हैं यहाँ कोई ज्योतिष नहीं रहता। हम बोले किस लिए? तो थोड़ा समय मेरा गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा भाग्य दिखाना था, हाथ दिखाना। हम बोले यहाँ कोई ज्योतिष नहीं है, यह भाग्य बताने वाला जगह नहीं है। तो बोला तब? मैंने बोला यह भाग्य बनाने वाला जगह है। यह भाग्य बनाने वाला। खराब भाग्य हो, हम बता ही दे कि आपका भाग्य खराब है, तो आप क्या कर लोगे? आगम कहे न संत भड़ेरिया कहत है, संत न औषध देत वैद्य करत है,
झाड़ फूक ताबीज ओझा का काम है, अरे हर पलटू। संत जो है, संत विगत परपंच राम को नाम। संत जो है ना, ये भाग्य को बताने वाले ज्योतिषी लोग का काम है, पलटू साहब का। संत भाग्य नहीं बताते, संत बिगड़ी भाग्य को बनाते। लिखा नसीब का संत देते हैं, वो बदल देते हैं। कई लोग हमको कहते हैं, अभी बता रहे थे मोहम्मद करीम, क्या नाम है जी, करीम, मोहम्मद करीम के लिए, कि इनका जो था छोटा सा कारोबार था बर्तन का, और सत्संग आश्रम आने लगे, पूज्य बाबा का सानिध्य मिलने लगा, गुरु महाराज का कृपा हो गई, बाबा का आशीर्वाद हुआ, और इनके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो गई, कारोबार बड़ा हो गया, अब हॉस्पिटल भी खोल लिए। तो और जब भी आते हैं यहाँ सहयोग करते हैं। तो ये जो इनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं है कि यही एक है, ऐसे हजारों हजार लोग, हजारों हजार लोग। एक सहरसा जिले के ही है, लेकिन अब कटिहार आश्रम में रहते हैं, महात्मा है, बालदेव भगत पहले नाम था, हाँ इटहरी। अब वो कटिहार आश्रम में रहते हैं, वही घर बना दिए थे। तो बड़ा गरीबी में थे। हम खुद अपने आँख से उनका, जहाँ आज बिल्डिंग खड़ा है, एक छोटा सा दुकान देखे थे, जिसमें वो वही चॉकलेट बिस्कुट टॉफी वगैरह बेचते थे, लेकिन सत्संग ध्यान करते थे, और सत्संग गृहस्थ होके भी प्रवचन भी करते थे। तो स्वामी रामानंद जी को तो आप लोग जानते हैं, सहरसा वाले, उनको पकड़ के वो कई बार गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने का प्रयत्न किए कि हमको गुरु महाराज से आशीर्वाद दिला दीजिए, बड़ा गरीबी है, बड़ा तंगी है, खाने पीने का भी बाल बच्चों के लिए दिक्कत है। पूज्य रामानंद स्वामी गुरु महाराज से आग्रह किए। गुरु महाराज क्या कहें, देखिए संत की महिमा क्या है। गुरु महाराज ने कहा, रामानंद बाबू, ये पिछले जन्म में बहुत कंजूस था, लेकिन कुछ सत्संग किया था, इसीलिए मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन दान वगैरह कुछ नहीं किया था, इसलिए इसके भाग में दरिद्रता। दरिद्रता कहा, हुजूर आपकी कृपा हो जाए। गुरु महाराज कहते हैं, इसके भाग्य में अपना तो कोई धन नहीं है पूर्वकृत कर्म के अनुसार, लेकिन सत्संग ध्यान करता है तो हम आशीर्वाद देते हैं कि गुरु के हिस्से का धन इसको मिलेगा। और जो उनका दिन पलटा, देखते देखते मिट्टी को छू दे सोना हो जाए। 15-20 साल होते होते कटिहार के अच्छे व्यापारी के रूप में उनके बच्चों का स्थान हो गया, और बलदेव भगत का। और अभी उनका एक बेटा है बड़ा वाला, उसका तो पूरे शहर में नाम है बिजनेस। सोचिए, और मकान देखिएगा, वो बड़ा बड़ा दुकान देखिएगा, सब पोता पोती कहाँ से कहाँ चले गए। तो संत जो है ना,
ये भाग बताते नहीं। संत शरण जो जन पड़ा, जो श्रद्धा और प्रेम से संत के शरणागति को प्राप्त कर लिया ना, उनकी कृपा हो जाएगी, भाग्य बदल जाएगा आपका। काटू फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, उलट लिखूं तेहु हाल में मेट सके न कोई। पलटू साहब कहते हैं कि एक बार तुम मेरे हो करके तो देखो, संसार के बहुत होकर देख लिया, तुम्हारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। लेकिन एक बार तुम मेरा हो करके देख लो, तन मन धन को अर्पित गुरु पद सेव करो, पाखंड और अहंकार तजिन निष्कपट हो अनुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। पाखंड और अहंकार को छोड़ करके एक बार सदगुरु के शरण में जाकर के तो देखो, तुम ऐसा करोगे तो उनके हो जाओगे। और कहते एक बार तुम मेरे हो गए ना, तो कर्म का फंदा काट दूंगा, और जो ब्रह्मा तुम्हारे भाग्य में पूर्वकृत कर्म के कारण लिख करके भेजे है ना दुख दरिद्रता, उलटी लिखूं, उसको मिटा करके हम तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखेंगे, उसको कोई मिटाने वाला नहीं होगा, कोई नहीं मिटा सकता। जीवन बदल जाएगा, दुख दारिद्र जीवन से चला जाएगा। गंगा पापम शशि तापम दंड्यम कल्प तरुर हरे पापम तापम तथा दंड्य साधु सद्य समागम। का संत के समागम में तुम अपने पवित्र मन से पहुंचो तो कहते हैं कि जीवन के सारे ताप, दुख दरिद्रता, पाप सबका नाश हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा। सुनि समुझई जन मुदित मन मत जहि अति अनुराग, लहरि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ये संत समाज रूपी प्रयाग चलता फिरता हुआ तीर्थराज है, यहाँ डुबकी मारिएगा सब कुछ बदल जाएगा। इस प्रयाग में डुबकी लगाने पर संत आपको विवेक और ज्ञान के खजाना से भर देंगे और एक ऐसे प्रयाग का पता बताएंगे त्रिवेणी संगम का, जिसमें डुबकी मार दिया तो सारा का सारा जन्म मरण का दोष दुख भी खत्म हो जाएगा। वो है ईड़ा भगवती गंगा पिंगला, यमुना नदी ईड़ा पिंगला और मध्य सुषुम्ना सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज शौचते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापै। ये बाएं और दाएं दोनों दृष्टि की धारों को ईड़ा पिंगला कहते हैं। इसके मध्य में सुषुम्ना है, वह सरस्वती है, वो गुप्त नदी है। वहां भी सरस्वती नहीं दिखती है, कहते हैं भीतरे भीतर है, अंतःस्थली। गंगा जमुना दिखती है, यहाँ भी बाएं दाएं दोनों दृष्टि आपको आंखें तो दिखती है, इससे निकलने वाली दृष्टि धार को भी हम समझते, देखते नहीं है पर समझते तो है। पर सुषुम्ना गुप्त है, सरस्वती, वह गुप्त सुषुम्ना को खोलना पड़ता है गुरु की युक्ति से। और जो दोनों दृष्टिधारों को एक करके सुषुम्ना में ले गया, त्रिवेणी संगम हो गया उसका, और वहां स्नान किया, सर्व पाप पर मुचते, सब पाप ताप समाप्त। असली त्रिवेणी आपके अंदर में है, यह चैतन्य त्रिवेणी है। मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग में बैठ हरि चर्चा सुन लीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर वाह किरण कीजे, मनवा राम रस नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग में बैठ हरि चर्चा सुनिए। सत्संग में बैठिए, हरि की चर्चा सुनिए, सत्संग सुनिए, ध्यान कीजिए, पाप कर्म से अलग रहिए। कहते हैं सब कुछ बदल जाएगा, कोई दिखावा नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई खर्चा नहीं। संत विगत प्रपंच राम को नाम है। संत के पास आइएगा, वो आपको कहीं फंसाएंगे नहीं, वो आपको कहेंगे बस बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको, बाहर का भटकन छुड़ाएंगे और अपने अंदर में आपको प्रवेश करा करके सुषुम्ना में डुबकी लगवाएंगे, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगवाएंगे।
और कहेंगे यहीं से सब पाप ताप समाप्त। और उस पाप ताप के धुल जाने पर आप स्वयं अनुभव करोगे कि अब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, कोई दोष दुर्गुण नहीं बचा, एकदम शुद्ध पवित्र है। ये आप स्वयं प्रमाण हो जाइएगा। ठीक से अगर आप मानस बुद्धि योग के बाद मानस योग, जिसमें मानस जब मानस ध्यान है, यह भी अगर आप ठीक ठीक करेंगे, ठीक ठीक गुरु मंत्र का जप करेंगे, एकदम शांत होकर के वृत्ति को मध्य में रख करके और गुरु प्रदत्त मंत्र को ठीक ठीक जप करेंगे, मन भागे उसको पकड़ पकड़ करके फिर अपने जप में लगाएंगे। ऐसा करते हुए जब आपका मन जप में भी एकाग्र होने लगेगा तो आप यकीन मान लीजिए आपके भीतर में बदलाव आपको स्वयं महसूस होने लगेगा। खुद शांति महसूस करिएगा, खुद अपने में परिवर्तन महसूस करिएगा और कुछ दिनों के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, जो दूसरे तीसरे को भी अनुभव होने लगेगा कि ये अब वही आदमी नहीं है, उसी तरह के इसके दोष दुर्गुण अब नहीं है, इसके वाणी में गंभीरता है, विचार में गंभीरता है, किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, सोचता है, समझता है शांति और एकाग्रता से और बहुत ही विचार पूर्वक जवाब देता है। ये सब कुछ आपके जीवन में आएगा मन जब भी एकाग्रता पूर्वक होने लगे तो परिवर्तन शुरू। मानस रूप का अपने अंदर में ध्यान हो जाए, तिनके तरने की नाव किनारे लागी, गुरु की मूरत हृदय बसावे, जो इच्छे सोई फल पावे। कितना सरल उपाय है, एकदम सरल उपाय। एक गरीब आदमी एक ज्योतिषी के यहाँ गया, एक पंडित जी के यहाँ गया, कहा पंडित जी बड़ा गरीबी में जूझ रहे हैं, तो कहा कि एक काम करो, तुम पर शनि का 7.5 चल रहा है, 7.5 उतारना पड़ेगा। कहा कैसे उतरेगा 7.5? कहा हम बता रहे हैं ना, 7.5 उतारने का तरीका बता रहे हैं। 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चंदन की लकड़ी, 1.25 मन जौ, 1.25 मन चावल, 1.25 मन तिल, सब ले आओ, हम हवन करेंगे, शनि का 7.5 उतर जाएगा, जीवन ठीक हो जाएगा। अब वो कहता है कि महाराज यहाँ हालत खराब है, आप 1.25 मन बता रहे हैं, हम खरीद पाएंगे? हम गरीब आदमी हैं। कहा तो 1.25 मन नहीं होगा, 11 किलो लाओ। कहा कि मेरे बस का नहीं है, तो कहा 1.25 किलो ले आओ, घी, जौ, तिल, लड्डू, 125 रुपया, 1.25 किलो चंदन का लकड़ी। कहा हम बोले ना कि कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखे रहना पड़ता है। कहा कि ये हाल है, तो हाँ। कहा तो एक काम करना है, ये सब छोड़ो, एक तांबा का लोटकी लेकर उसमें जल भर के आज सुबह सुबह सूर्योदय के पहले पीपल के पेड़ के जड़ में डालना, 7 शनिवार ऐसा करोगे तो 7.5 उतर जाएगी। तो गरीब आदमी था, बोला कि महाराज जी अभी तो बड़ा तंगी चल रहा है, तांबे की लोटकी भी नहीं है, आप खरीद पाने की भी स्थिति में नहीं है, तो स्टील वाला से काम नहीं चलेगा। तो पंडित जी ने कहा जब तुम्हारे पास तांबे की लोटकी खरीदने का पैसा नहीं है तो तू शनि से डर कौन चीज के लेके रहा है? किस बात का डर? जाओ ताल ठोक के शनिदेव को ललकार दो, जो बिगाड़ना है बिगाड़ दे, हम क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा? अरे इस शनि ग्रह जो है ना, ये जितने ग्रह नक्षत्र है ना,
ये सब मालदार पार्टी को पकड़ता है, गरीब के पास कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। और गुरु महाराज के पास आइएगा तो क्या बताएगा, कहिएगा गुरु महाराज बड़ा गरीबी है, कहेंगे गुरु गुरु कल्प विटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जप साचो तप, सकल काज सारणम। एक पैसा नहीं लेंगे, एक पैसा नहीं, सकल काज सारणम। गुरु मंत्र बता देंगे, संत विगत पर पंचराम को नाम है। गुरु मंत्र दे देंगे, गुरु युक्ति दे देंगे साधना की, कहेंगे जाओ सदाचार में रहकर निष्ठा पूर्वक जप करना, गृहस्थ रहो या विरक्त रहो, योग क्षेमम वहाम्यहम्, तुमको जिस चीज की जरूरत होगी हम पूरी करेंगे, चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारी चिंता करने के लिए हूँ, अब तुम निश्चिंत होकर जप ध्यान करो। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको वही भेद बता देंगे। तो संत विगत परपंच, न स्वयं किसी प्रपंच में रहते हैं, न कोई प्रपंच का मार्ग बताते हैं, बस आपके सूरत को केवल परमात्मा से जोड़ेंगे और उसके जोड़ के साथ आपके कल्याण का द्वार खोल देंगे। इसीलिए कहा संत संसार में सबसे बढ़कर के हमारे हितैषी होते हैं, और सत्संग से बढ़कर के मनुष्य के जीवन में और कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है कि सत्संग में आए, पूर्ण पुण्य प्रकट भय सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगह जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। लगन मुहूर्त सब झूठ है, सबे बिगाड़े काम, अब पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद आवे जब काम। पलटू साहब कहते हैं कोई लगन मुहूर्त काम नहीं करेगा, परमात्मा का सुमिरन करते रहो, हर क्षण तुम्हारे जीवन में शुभ ही शुभ रहेगा। नाम ले तो मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा, और नहीं तो नाम को भूल जाओ, कोई लगन मुहूर्त काम नहीं आएगा। इसीलिए सौभाग्य जब जाता है, जब सत्संग में आते हैं, संत के शरण में आते हैं, तो उद्धार का मार्ग मिलता है, ज्ञान मिलता है, विवेक होता है, परमात्मा से जोड़ते हैं, और जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि हम योग से वहन करने के लिए खड़ा है। जो कोई भजे भजू मैं बात हूँ, जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका भजन करता हूँ, और जिसका भजन भगवान करने लगे, जिनका ख्याल भगवान रखने लगे, परमात्मा रखने लगे, सदगुरु रखने लगे, उसका संसार में कौन क्या बिगाड़ देगा। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आगे मानिए, और कहे कबीर दास को तीन लोग पैदा नहीं। ऐसे संत सदगुरु हम लोगों को सौभाग्य से मिले हैं, इनकी कृपा से लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को आनंदमय कल्याणमय बना रहे हैं। और जो कोई भी सदगुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, नियमित सत्संग ध्यान करते हैं, उनका संसार भी सुखमय हो जाता है, संवर जाता है, और परलोक भी संवर जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि सत्संग लागी रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाएगी। और गुरु महाराज कहते हैं हम तुमको और कुछ नहीं कहते हैं, बस यही कि नित प्रति सत्संग करने प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा कार्य सर जाएगा। तुम नित प्रति सत्संग ध्यान करते रहो, तो बड़े सौभाग्य से सत्संग हमारे जीवन में मिलता है। ऐसे पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलते हैं जिनका एकदम शुद्ध अध्यात्म ज्ञान मिलता है। जैसा मैं प्रारंभ में ही कहा था, वेद व्यास जी महाराज ने कहा, धर्म स्वनुतिष्ठन्ति पुरुषान विश्व से कथा सुयः लोकापवाद यदि रति श्रम में वही केवलम। अगर केवल लोकाचार में लगे रह गए, बाहरी कर्मकांड में लगे रह गए और अध्यात्म को, आंतरिक साधना की विधि को नहीं अपनाए, सद्गुरु की शरणागति नहीं ली, संत शरण में नहीं गए, तो वेद व्यास कहते हैं श्रम में वही केवलम। आपके सारे किए हुए अंततः केवल श्रम मात्र होकर रह जाएंगे। जो लाभ आप जीवन से चाहे थे, जो सुख शांति आनंद चाहे थे, मुक्ति चाहे थे, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। संत के शरण में जाएंगे तो बताते हैं कि आहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी, संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। तो भक्ति श्रम निष्फल न हो, इसलिए सार भक्ति संत की कृपा से मिलता है।
अब हम लोग प्रारंभ में सुनेंगे। बोलिए श्री सत्य